ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 1 जून 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 21 अक्टूबर 2005 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं ना, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देखकर हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता है। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितना प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? पूछ रहे बाबा। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आ गए? फिर पूछा बाबा ने। जी बाबा, आ गए ना सबको। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना। फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्की चीज़ अच्छी लगती है या बोझ वाली चीज़ अच्छी लगती है? फिर पूछ रहे हैं बाबा। तो हल्की कहेंगे ना, हल्की अच्छी लगती है बाबा। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। फंसा हुआ नहीं, अटका हुआ नहीं, लगाव प्रभाव से न्यारा। फरिश्ता की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। ये दादियों से कैसा लगता था मेरा, बाबा से कैसा लगता है मेरा। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसा फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। वैसे भी प्रकाशमय और वैसे भी हल्कापन। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज़्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। चेक करना आता है? फिर पूछा बाबा ने। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। फिर पूछा बाबा ने। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो। क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो कि होना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है।
गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं ना, उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना, कितनी सिक्योरिटी रहती है, वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है। हर चीज़ पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। अभी तो 2 घंटा 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो हैं वो तो 1 जन्म के लिए हैं, वो भी थोड़े समय के लिए हैं, 5 साल 2.5 साल जो भी है। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ता, कितने भी वी लगा दो, इतने हो वीवीआईपी। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना जो पूजे जा रहे हैं, वो देखे हैं ना, कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, कैसे दर्शन के लिए लाइनों में खड़े हैं। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं ना। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है, तो कितना आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। फिर बाबा ने कहा आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितने क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया तो वो कदम हो गया। वो कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सोच समझ कर काम करो। काम करके फिर सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? फिर पूछ रहे हैं बाबा, लक्ष्य है ना? जी बाबा, लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है? फिर पूछा बाबा ने। जी बाबा। अच्छा, कब तक बनना है? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका लक्ष्य क्या है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। और हम 30 वर्ष वालों में ही आते हैं, है ना। वैसे तो 32 साल हो गए, परंतु 30+ है ना। मीटिंग तो बहुत करते हो ना, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। फिर पूछते हैं जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, बाबा ने कहा। फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियाँ सर्व गुण से संपन्न, अर्थात सर्व संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क 4 में से अगर एक में भी कमज़ोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। 4 ही बातों में, ऐसे नहीं कि मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वो अनुभव करे कि ये मेरा है।
उनको अपनापन लगना चाहिए हमारे हैं। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विराजमान कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना। हाँ, फिर मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना। काम दिया बाबा ने। ठीक है, अच्छा सभी ठीक है? पूछ रहे हैं बाबा। उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाते हैं। माया देखती है उमंग उत्साह में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं वो यूज़ करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि ये माया की पालना है, माया की मत है, या माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है ना, उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज़ भी करते हैं। वो क्या है? फिर बाबा ने कहा मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरेपन को परिवर्तन करने की, याद है? हाँ, देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं ही हूँ आत्मा, मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं माना कौन? मैं चमकती हुई लाइट, सितारा। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। अब जब मैं आत्मा कहा तो एकदम देभान से न्यारे और बिंदु चमकने लगता है यहाँ स्टार। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये लेकिन पहले मेरा बाबा। सुना? मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ, मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा बाबा। फिर बाबा ने कहा सहज है ना या मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा, सहज है या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। स्वरूप में टिकना, जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं ये बॉडी हूँ या शरीर हूँ? नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए, मैं संकल्प में आए। हाँ, तो वो बोल में भी बाद में आता है, लेकिन वहाँ ही बिंदु चमकने लगे, स्टार। ये अभ्यास करना सहज है, ये अभ्यास करना आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आवे। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना है, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? पूछ रहे बाबा, क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना।
आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो बोलते हैं ना डॉक्टर भी। हाँ, कितनी बीमारियां तो कसरत से ही ठीक करने को बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामानुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए सिर्फ ऑर्डर के लिए, होना चाहिए क्रिएटिव को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज चल रहा है, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए ना। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? हाँ, स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीज़ें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल को ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूढ़ियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी। समझो किसी का बहुत पुराना स्वभाव संस्कार है, हम कहते हैं 1 महीने से तो शुभ भावना रख रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं बदलता है। लेकिन आपका जो शुभ भाव है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जैसे नहीं कोई कपड़ा बहुत मैला हो गया होता है तो उसको ज़्यादा साबुन घिसना पड़ता है, ज़्यादा धोके मारने पड़ते हैं, मशीन ज़्यादा देर घुमानी पड़ती है ना, सर्फ ज़्यादा डालना पड़ता है ना। तो इसी तरह से जो हमारे स्वभाव संस्कार है, अगर उसको ज़्यादा मेहनत लग रही है तो थोड़ा और मेहनत कर लो, लेकिन शुभ भाव शुभ भावना रखना ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिल शिकस्त हो जाओ, थोड़े दिन रख लिया शुभ भाव शुभ भावना, अब वो इतनी मैली आत्मा है जो एकदम साफ नहीं हो सकती है। तो धीरे धीरे फर्क तो पड़ेगा। हाँ, अच्छा मानो वो नहीं बदलता है तो आप अपने को ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा वो नहीं बदलता है तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं, मतलब उस जैसा तो नहीं बनना है ना अपने को, फिर है ना, वो गलत है, वो परवश है आत्मा, तो मुझे उसके जैसा तो नहीं बनना है ना। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। बुराई को से हमें प्रभावित नहीं होना है, हम उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं, चलो अलग बात है, लेकिन हम खुद बुरे बन जाएं वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपने स्वमान की सीट को छोड़ते क्यों हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों कहा, और वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला। क्या क्यों? जब भी हमने शुरू किया, मन अंदर हलचल है, तब हम बाहर से प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते समझो वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। वो क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं, वो परवश आत्मा इसलिए ऐसा करिए, वो तो पता चल ही गया है, लेकिन हम शुभ भाव शुभ चिंतक बन करके उसको
वाइब्रेशन देते रहे, वो अच्छा हो जाए। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखना ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी? नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सभी फरिश्ते हैं। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से नाता। बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नज़र से देखो, वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों से संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस। बिंदु रूप आत्मा में टिक जाओ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में। मैं आत्मा बिंदु बन करके सूरज चांद तारागण से पार अपने परम धाम मूल वतन में पहुंच गई। चमकता हुआ सितारा शिव बाबा की किरणों के नीचे अपने को महसूस करें। बाबा से बहुत सुंदर किरणें निकल रही हैं, मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही है। सर्व गुण सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मुझ आत्मा के द्वारा पूरे विश्व में किरणें फैल रही हैं। शांति। ऐसे अभ्यास करना है। एक मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ता आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब आज का वरदान है, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से
व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। 1 जून है। इस मास में क्या मिला? अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही मतलब आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो और समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, ये जून मास का पहला दिन है जब हम इस मुरली को सुन रहे हैं, या आप एडवांस में भी सुन रहे हैं तो भी, क्योंकि हम क्या है, आपको पहले भी बताया था कि कभी भी बाहर जाना होता है अचानक तो फिर टाइम नहीं मिलता है और सब जगह वो माहौल नहीं मिलता है, वो सब साधन जो भी इसका चाहिए होता है, कैमरा स्टैंड चाहिए, वातावरण शांत चाहिए, है ना, और ऐसा जगह मिलनी बहुत मुश्किल होती है, या फिर टाइम सेट नहीं होता है। इसलिए हम पहले से एडवांस में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो 1 जून जो पूरे मास के लिए पहला दिन जिसका अच्छा दिनचर्या शुरुआत करी, वो पूरे मास में अच्छे से अच्छा ही पुरुषार्थ करने वाला है। इसलिए अपनी दिनचर्या के ऊपर अटेंशन देना है कि अमृत वेला कभी मिस ना हो, बाबा की पहली श्रीमत, और उसके बाद मुरली संगठन में सुनो। ये मुरली तो जो आप सुन रहे हो ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ में आती है ना, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ। बाकी तो नज़दीक सेंटर है तो हमें जाना ही चाहिए, और अगर नज़दीक सेंटर नहीं है तो फिर अगर आपको ये सुनने को हो रही है तो कोई बात नहीं है, फिर भी टीवी में सुनो, आशा दीदी की सुनो, उषा दीदी की सुनो, है ना, शिलू दीदी की सुनो, शशि दीदी की सुनो, जिसकी भी सुननी है सबकी सुनो। दिन में दादी ने कहा था 8 बार मुरली पढ़ो और सुनो, तो कभी पढ़ लो, कभी सुन लो, और ये वाली भी सुन लो, है ना, जो हम लोग मेहनत करके भेजते हैं, रिकॉर्ड करते, तो ये भी सुन लिया करो। 8 बार वाली मुरली में से 1 बार डॉक्टर मोनिका दीदी के द्वारा जो बाबा की मुरली रिकॉर्ड हुई है, एक बार ही, मुरली तो बाबा की है, हमारी नहीं है, हाँ, परंतु मेहनत करके हम भी डाल रहे हैं तो आपको सुननी चाहिए। और जैसे इसमें एक निर्मल भूटानी करके जी हैं, निर्मल जी अगर आप सुन रहे हो तो आप कहाँ से हैं वो कमेंट में लिखना, और आपका मोबाइल नंबर उसमें डाल देना ताकि मैं आपका नंबर सेव व्हाट्सएप में कर दूं। और आप बहुत अच्छा रोज़ कमेंट करते हो, आपकी हाज़िरी रेगुलर लगती है। सुनते तो बहुत सारे और भी सुनते हैं लोग मुरली, लेकिन सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो रोज़ लाइक कर देने का और शेयर कर सको तो शेयर भी कर देने का, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी करा देने का। और दूसरा, इसमें कमेंट ज़रूर लिखो, भले बाबा गुड मॉर्निंग लिख दो, दीदी गुड मॉर्निंग, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा थैंक यू, बाबा जो भी है, आप ओम शांति, जो भी कुछ भी लिखना है ना, परंतु कुछ भी लिखना माना आपकी उसमें हाज़िरी लगती है यूट्यूब में, है ना, तो उससे ख्याल आता है कि कौन सुन रहा है।
तो इसमें निर्मल जी हैं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप कहाँ से हो, और आपका एक मोबाइल नंबर लिख देना ताकि मैं उसको व्हाट्सएप में वो सेव कर लूँ। और आप सभी बाकी भी जो सुन रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना है, जैसे निर्मल जी लिखते हैं ना रोज़ कमेंट में, थैंक यू फॉर मुरली, है ना, ऐसा कुछ ना कुछ, दीदी ओम शांति, बाबा गुड मॉर्निंग, जो भी कुछ लिखना है तो वो लिखते हैं, रोज़ का कमेंट करते हैं, है ना। हमारे उसमें मैं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ उसको, है ना, तो याद भी करती हूँ निर्मल जी को। तो ऐसा आप लोग भी करें तो अच्छा है। बाकी एक बार तो ये मुरली सुनना ही चाहिए, और एक बार सुन लिया मतलब फिर क्लास में नहीं जाना, वो नहीं होगा, है ना। क्लास में ज़रूर जाओ और इसको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ में रखो। आप भोजन बना रहे हैं, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप जब भी फ्री हैं भोजन करती बार भी इसको लगा दो साइड में और भोजन करते रहो और ये सुनते रहो, है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, और दिमाग जितना बात बुद्धि में आएगी उतना पक्की होती जाती है और अंदर से, है ना। हर एक का सुनाने का ढंग अपना अपना होता है ना, तो सभी का सुनना चाहिए। ऐसा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।